गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। आज विद्यार्थियों हम हरियाणा का इतिहास करेंगे। मध्यकालीन। कौन सा बच्चों? मध्यकालीन। क्योंकि प्राचीन पहले करवा दिया, मध्यकालीन अभी चला हुआ है। तो मध्यकालीन इतिहास से जो दिल्ली सल्तनत विद्यार्थियों वहां से शुरू है। ठीक है, दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत 1206 से लेकर के 1526 तक, यहां तक है विद्यार्थियों। या कहीं हम के भी तराइन की दूसरी लड़ाई, तराइन की दूसरी लड़ाई कब थी? 1192 में दिल्ली सल्तनत की स्थापना होती है और 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई, पानीपत की प्रथम लड़ाई, इसके द्वारा इसके साथ ही खत्म हो जाती है। ठीक है, प्रश्न ये आ जाए भी तराइन की दूसरी लड़ाई कभी? तो 1192 में हुई। कि दिल्ली सल्तनत की स्थापना कौन से युद्ध से हुई? तो पानीपत की दूसरी लड़ाई, जो तराइन की दूसरी लड़ाई 1192 में उसके द्वारा हुई। कि दिल्ली सल्तनत कब खत्म हुई? ठीक है, तो 1526 में जो पानीपत की पहली लड़ाई थी, जिसमें लोधी वंश के शासक इब्राहिम लोधी थे, वे हार गए थे। वहां से फिर मुगल वंश आ गया था। ठीक है, तो वहां से खत्म हो गया। तो छोटे छोटे प्रश्न बच्चों विद्यार्थियों अगर ध्यान से पढ़ोगे, देखो, समझोगे तो आसान है। लेकिन मैं ये कहूँगा भी किसी ने अगर किताब पढ़ रखी है फिर ऑब्जेक्टिव समझना आसान होता है। ये बात भी है कि जैसे मलखा सरदार, इसका मतलब मलखा सरदार कौन था, ये पूछना चाह रहा है। मलखा सरदार कौन था? तो मलखा सरदार मेवात में थे बच्चों। ठीक है, मेवात में नासरुद्दीन मोहम्मद के टाइम में। ठीक है, और इसको अपॉइंट किया था इनको दबाने के लिए मलखा सरदार को, उलग खां को, उलग खां उसको किया था। इसको अपॉइंट किया था। उलग खां मतलब बलबन, और बलबन का असली नाम बहाउद्दीन, बाहुद्दीन, ये नाम बच्चों असली नाम। उलग खां तो उपाधि थी बलबन की, असली नाम इसका उसका बहाउद्दीन था। ठीक है, तो ये इन्होंने इसको अपॉइंट किया कि भी इसको दबाओ, इस युद्ध को, मेवात का जो एरिया था मलखा खां इसको। तो यहां पर इसने गोपालगिर नाम का एक दुर्ग बनाया। ठीक है, इनको दबाने के लिए। फिर दूसरी बात आगे आ जाओ कि भाई हासी कैथल कि मुक्ति कौन था राजा बनने से पहले? मुक्ति कौन था? तो ये था बच्चों जलालुद्दीन खिलजी, ये यहां का मुक्ति था। ठीक है, अब आ जाओ कि भाई जैसे बता कि भी पानीपत का प्रथम युद्ध के द्वारा सब खत्म हो गया, दिल्ली सल्तनत खत्म हो गई थी, क्योंकि सबसे पहले गुलाम वंश है। ठीक है, फिर खिलजी वंश है, फिर तुगलक वंश है, फिर सैयद वंश है, फिर लोधी वंश है। इस प्रकार है सीक्वेंस उसकी, जो पहले मैंने बता चुका हूं। अब इसमें मुगल साम्राज्य, विद्यार्थियों 1526 पानीपत की लड़ाई के साथ शुरू होते हैं और 1857 का जो विद्रोह है उसके साथ खत्म हो जाता है। फिर इसके बाद अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी इसका शासन शुरू होता है। ठीक है,
तो 1526 को 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का युद्ध, ठीक है, पानीपत का युद्ध 21 अप्रैल। डेट पूछ ले, इसलिए डेट भी याद रखा हो कि भी डेट का ऑप्शन दे दिया, अप्रैल दे दिया, मार्च दे दिया, मई दे दिया, दिसंबर दे दिया, कोई भी दे दिया, ठीक है ना, इसलिए उसको भी ध्यान रखा करो कि भाई 21 अप्रैल 1526 को पानीपत में युद्ध हुआ। दोनों किस किस के बीच हुआ? इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच। कौन जीता? बाबर जीता, दोपहर से पहले जीत गया, लंबा टाइम नहीं लगा। इसमें इब्राहिम लोदी मारा गया। इब्राहिम लोदी मारा गया तो बाबर ने यहाँ पे इनका एक तो मकबरा बनवा दिया पानीपत में, एक यहाँ पे तालाब बनवाया, एक काबुली बाग, एक मस्जिद, ठीक है, ये बनवाई बाबर ने, ठीक है ना। यहाँ पे तो यहाँ पे इसके साथ जो इब्राहिम लोदी के साथ थे हसन खां मेवाती, ठीक है बच्चों, हसन खां मेवाती, और दूसरे हमीद खां। कौन थे? हिसार के मुफ्ती थे ये, एकतादार हिसार के। इनने भी युद्ध इब्राहिम लोदी के साथ लड़ा था बाबर के खिलाफ। इब्राहिम लोदी मारा गया, ये बच के भाग गए। तो फिर उसके बाद ये हुआ कि हसन खां मेवाती तो राणा सांगा के साथ युद्ध में शामिल हो गए। राणा सांगा जिसको संग्राम सिंह भी बोलते हैं, ठीक है बच्चों, संग्राम सिंह, इनके साथ मिल गए ये तो इब्राहिम लोदी, ये हसन खां मेवाती। तो बाबर ने इनको एक पत्र लिखा था, बाबर ने, कि भाई तुम तो मुसलमान हो और भाई एक काफिर के साथ मिल रहे हो, लेकिन इन्होंने वापस एक बहुत अच्छा भावनात्मक उत्तर दिया उसका। उन्होंने कहा कि हम धर्म के आधार पर एक है, ये बात तो ठीक है, लेकिन ये कि देश तो हमारा है, राणा सांगा हो चाहे हसन खां मेवाती चाहे कोई भी हो, इसलिए हमारा जो परम कर्तव्य है देश की रक्षा करना है, ये बात कही थी इन्होंने। युद्ध हुआ, राणा सांगा जो कौन सा युद्ध था? खनवा का, ठीक है, खनवा युद्ध 1527, उसमें राणा सांगा हार गया, ठीक है, बाबर फिर जीत गया। और बाबर की और लड़ाइयाँ, चंदेरी की लड़ाई, घग्गर की लड़ाई, 4 लड़ाई लड़ी। पानीपत है, खनवा है, चंदेरी है, घग्गर है, 4 लड़ाई बच्चों। फिर उसके साथ 1530 में इनकी मृत्यु हो गई बाबर की, ठीक है, बाबर मर गए। ये 1530 में बाबर की मृत्यु हुई तो 1530 के बाद हुमायूं शासक बना। कौन बना? हुमायूं ने 1530 से लेकर के 1540 तक किया। इसको फिर शेरशाह सूरी उन्होंने हरा दिया बिलग्राम की लड़ाई में, कन्नौज की लड़ाई में 1539। फिर हुमायूं यहाँ से भाग गया। 1540 में, तो फिर हम वहाँ पे जब 1542 अमरकोट, जहाँ पे अकबर का जन्म होता है, ठीक है, राजा कौन था? वीर शाह राजा थे बच्चों। तो यहाँ पे उसका जन्म हुआ अकबर का, ठीक है। इस प्रकार छोटी छोटी बातें हैं बच्चों, इनको याद रखो, ये आसान मुश्किल नहीं है। लेकिन ये कहूँगा मैं कि भाई एक बार अगर आपने पूरा इतिहास पढ़ रखा है, एक बार एक भी रीडिंग है, तो फिर याद रहेगा भी कहीं न कहीं था कि भी जमाल था कहीं, ठीक है। एक इसी साथ जो एक दूसरा मलका था कहीं, एक इसी साथ बात आई कि भी जहर पर्वत कहाँ था।
जहर पर्वत दिल्ली सल्तनत के टाइम में था, तो जहर पर्वत भी बच्चों मेवात में था। ठीक है, क्योंकि उसमें छुपे थे मलखा सिंह ना, तो ये छुपे थे। वो लोग कहाँ, फिर यहाँ से भाग के कूद के चले गए थे, तो फिर छुप गए। फिर बाद में जो लोग कहाँ थे, बलबंत थे, इन्होंने काफी सख्त कार्रवाई की थी। इस प्रकार हुआ था। ठीक है, तो मुश्किल नहीं है। ठीक है विद्यार्थियों, थैंक यू।